नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र शो, जहां पर हम आपको हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे आप पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप जाकर वोट करेंगे तो नतीजा हम आपको इस जनमत में दिखाएंगे, जहां हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं। और आपको आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला विषय मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीनों बाद फिर से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात से देशवासियों को संबोधित किया है। जो मन की बात 111वां एपिसोड था, इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, हम आगे वो भी आपको बताने वाले हैं। दूसरा, भोजशाला का गौरव। जी हां, मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वेक्षण अब पूरा हो चुका है। 98 दिनों तक चले इस सर्वे में 24 जगहों पर हुई खुदाई के बाद 1710 प्राचीन हिंदू अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में आज हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे जनमत में। तीसरा, चैंपियन भारत। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत चैंपियन बन गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कप अपने नाम कर लिया है और इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी को जीता है। और आपको यह भी बता दें कि इसके बाद देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके बारे में हम आज आपको आगे विस्तार से बताएंगे। और चौथा, डिप्टी स्पीकर की लड़ाई। जी हां, स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए घमासान जारी हो गया है, जिस पद के लिए विपक्ष फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पर दांव लगा सकता है। और पांचवा, आषाढ़ी वारी यात्रा। आषाढ़ी वारी यात्रा महाराष्ट्र की 300 साल से भी पुरानी धार्मिक यात्रा है। आज इस यात्रा में क्या कुछ हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। और इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे जनमत में। आज खबर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम मन की बात से करते हैं। हम विश्व प्रसिद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली भाषा शामिल है। आज महीनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 111वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों गंभीर विषयों पर चर्चा की है, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो और लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की है, जहां पर उन्होंने पर्यावरण दिवस पर अपनी मां को याद करते हुए मां के नाम एक पेड़ लगाने की पहल की बात कही है और साथ ही साथ लोगों से भी इस पर अपील की है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जब आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीनों बाद फिर से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात से देशवासियों को संबोधित किया, जो मन की बात का 111वां एपिसोड था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को भी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल का रोमांच दिखाएंगे। इससे पहले मन की बात का 110वां एपिसोड फरवरी में टेलीकास्ट हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजनीतिक मर्यादा के कारण लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। वहीं इस बार के 111वें एपिसोड में पीएम ने 10 गंभीर विषयों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव पर देशवासियों और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। हूल दिवस पर वीर संथाली सिद्धों और कान्हू को याद किया। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू किया।
कुवैत सरकार के नेशनल रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम का जिक्र किया, योग दिवस पर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन के 50 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी, आंध्र प्रदेश के अरकू कॉफी का जिक्र किया, पुलवामा से लंदन भेजी गई स्नो पीस का जिक्र किया, अमरनाथ यात्रा और पंढरपुर वारी यात्रा की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली भाषा शामिल है, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा की जाती है। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। वहीं 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जनमत के इसी मुद्दे पर हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आपसे सवाल किया था। उस पर आपकी क्या राय है? मां के नाम पेड़, मन की बात की अच्छी पहल। इसमें यस 95%, नो ओनली 5%। और चलिए अब अगले मुद्दे की ओर रुख कर लेते हैं। जनमत में अब बात करते हैं भोजशाला की, जिसकी स्थापना राजा भोज ने सन 1000 से 1055 के मध्य में कराई थी, जिसे हिंदू सरस्वती मंदिर के रूप में भी देखते हैं, जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया और मस्जिद में से बदल दिया था, जो सालों से अपने उद्धार की राह देख रहा है। और अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित उसी भोजशाला का ASI सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 98 दिन तक चले इस सर्वे में 24 जगहों पर हुई खुदाई के बाद 1710 प्राचीन हिंदू अवशेष मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को होने वाली है। अब आपको बता दें कि भोजशाला के इस सर्वे में अभी तक परिसर से कुल 39 मूर्तियां मिल चुकी है। और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों समेत हजारों अवशेषों को अपने अंदर समेटे मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का ASI सर्वेक्षण अब पूरा हो चुका है। 98 दिनों तक चले इस सर्वे में 24 जगहों पर हुई खुदाई के बाद 1710 प्राचीन हिंदू अवशेष मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को होने वाली है। भोजशाला के सर्वे में अभी तक परिसर से कुल 39 मूर्तियां मिल चुकी हैं, जिन मूर्तियों को साफ करके इनकी पहचान की जा रही है। सर्वे में मिली मूर्तियां माता सरस्वती, महिषासुर मर्दिनी, भगवान गणेश, हनुमान जी, ब्रह्मा, कृष्ण जी और भगवान हनुमान की बताई जा रही है। इनमें से कुछ मूर्तियां अच्छी अवस्था में हैं, जबकि कुछ खंडित भी हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति अच्छी अवस्था में है, जबकि देवी की प्रतिमा खंडित मिली है। सर्वे में ढांचे के कई स्तंभ और लिखित शिलालेख भी पाए गए हैं। इस साल के मार्च महीने से भोजशाला में शुरू हुए इस ASI सर्वे को आरंभ में कोर्ट से 42 दिन की अनुमति दी थी, जिसके बाद 56 दिन और बढ़ा दिया गया था। वहीं अब इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ASI अपनी रिपोर्ट में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR शिलालेखों के अनुवाद और विशेषज्ञों की राय समेत तमाम अवशेषों की जानकारी कोर्ट के सामने रखने वाली है। ASI के सर्वे के दौरान यहां कार्बन डेटिंग भी की गई थी, जिसकी अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। ASI के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि इसमें कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। वहीं भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की यही मौजूदगी भोजशाला विवाद का मुख्य जड़ है।
जिसकी स्थापना राजा भोज ने सन 1000 से 1055 के मध्य कराई थी, जिसे हिंदू सरस्वती मंदिर के रूप में देखते हैं, जिस पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर मस्जिद में बदल दिया है। वही सालों से मस्जिद रहा वास्तविक सरस्वती मंदिर अब अपने उद्धार की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जनमत के इस मुद्दे पर जब हमने आपसे आपकी राय जानने की कोशिश की तो आपने क्या राय दी, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। हमारा सवाल था कि लौटना चाहिए भोजशाला का हिंदू ऐतिहासिक गौरव, तो आपका जवाब यस 99%, नो 1%। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात T20 विश्व कप 2024 की करते हैं, जिसका खिताब भारत ने अपने नाम किया है। आपको बता दें कि शनिवार को खिताबी मुकाबले में 2007 की चैंपियन भारत ने पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। ये मुकाबला बारबाडोस में खेला गया और दरअसल T20 विश्व कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और भारतीय टीम पहले ही संस्करण में चैंपियन बनी थी। तब से लेकर अब तक 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब पूरे टूर्नामेंट में अजय रही टीम चैंपियन बनी रही और ये T20 विश्व कप का 9वां संस्करण था और पिछले 8 संस्करण में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम एक भी मैच न गंवाते हुए चैंपियन बनी हो। भारत के इस ऐतिहासिक जीत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत चैंपियन बन गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कप अपने नाम कर लिया और इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी जीत ली। इसके बाद देश में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर मैसेजिंग ऐप तक लोग टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से रौंद दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत ने 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वहीं भारत ने 17 सालों के बाद T20 विश्व कप जीता है और 13 सालों के बाद कोई विश्व कप। इसके पहले 2011 में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था, लेकिन ये विश्व कप फाइनल भी सांस अटकाने वाला था। एक समय ऐसा था जब मैच हेनरी क्लासन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की झोली में चला गया था। दक्षिण अफ्रीकी पारी का 15वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन बटोरकर हेनरी क्लासन ने भारत को एक समय मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। 15 ओवर का खेल पूरा होने के बाद दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 30 रन ही चाहिए थे, लेकिन इसके बाद बुमराह ने अपने अगले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। मैच का 17वां ओवर फेंकने आए हार्दिक ने ओवर की पहली ही गेंद पर क्लासन का विकेट हासिल किया और इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। मैच का 18वां ओवर फेंकने आए बुमराह ने अपने स्पेल के आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन ही दिए और इस दौरान उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया। भारतीय टीम इस समय तक मैच में वापसी कर चुकी थी। 15, 16, 17 ओवर को मिलाकर अफ्रीकी टीम 10 रन ही जोड़ पाई। मैच का 19वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन देकर मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया। भारत को चैंपियन बनने के लिए आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे।
हार्दिक की पहली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने मिलर का कैच पकड़कर मैच को ही नहीं बल्कि इस विश्व कप को भी मुट्ठी में कर लिया। दूसरी गेंद पर रबाडा ने 4 रन बटोरे, तीसरी गेंद पर रबाडा ने सिर्फ 1 ही रन लिया और चौथी गेंद पर महाराज ने 1 रन दिया। इसकी अगली गेंद वाइड रही। 5वीं गेंद पर हार्दिक ने रबाडा को आउट कर दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन आया और भारत ने 7 रन से जीत हासिल की। इसके बाद जय शाह के बयान के मुताबिक भारत ने बारबाडोस में अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ 2023 में अहमदाबाद में लगातार 10 मैच की जीत के बाद भले ही हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन हमने दिल जीता। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 76 रनों की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे। खास बात ये रही कि ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली का T20 में आखिरी मैच रहा। अब ये दोनों ही खिलाड़ी इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। विराट कोहली ने मैच के बाद कह दिया कि ये उनका आखिरी T20 विश्व कप है। उन्होंने कहा, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। हम यही हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दौड़ नहीं सकते और ऐसा होता है ऊपर वाला महान है। अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति थी। भारत के लिए खेलते हुए ये मेरा आखिरी T20 मैच था। हम उस कप को उठाना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं जिसकी मैं घोषणा नहीं करने वाला था। भले ही हम हार मान गए हों, अगली पीढ़ी के लिए T20 खेल को आगे ले जाने का समय ICC टूर्नामेंट जीतने का इंतजार करते हुए हमारे लिए एक लंबा इंतजार रहा है। To be honest, I couldn't have imagined this in my wildest dreams. Also considering how my tournament had gone so far, it's a great lesson for me. Really humbled by the game big time. To put my head down and put my ego on the side and say, you're nothing. If you feel like you are everything out there and you can do wonders, you're nothing. You really have to put your head down and respect the situation. And God showed me that if you try to get ahead of yourself, then I will pull you back and I will keep you in your spot. And today it was. आप रोहित जैसे खिलाड़ी को ही देखें। उसने 9 T20 विश्व कप खेले हैं और ये मेरा 6ठा विश्व कप है। वो इसके लायक है। दरअसल इस फाइनल मुकाबले को जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कई नायाब कीर्तिमान टीम इंडिया के जूनियर खिलाड़ियों को तोड़ने के लिए छोड़ गए हैं। 2007 में भारत और 2012 में वेस्टइंडीज के बाद ये तीसरी बार है जब किसी टीम ने लक्ष्य का बचाव करते हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता हो। भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहकर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपकी राय। टीम इंडिया चोकस नहीं चैंपियन है, ये हमारा सवाल था। इस पर यस 95%, नो ओनली 5%। जनमत में हमारी अगली खबर भी T20 से भारत की जीत से जुड़ी हुई है, जिस पर अफगानिस्तान के कट्टर मौलाना इस्लाम का पालन करने के लिए और जामा मस्जिद पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब अफगानिस्तान की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की तारीफ करते हुए शुक्रिया कहा। क्रिकेट टीम की मदद के लिए भारत का धन्यवाद करना तालिबान के ही कुछ मौलानाओं को पसंद नहीं आया, जिस पर अफगान तालिबान के बुद्धिजीवी और कट्टर मौलाना इस्लाम का पालन करने और जामा मस्जिद पर कब्जा करने की बात करने लगे। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वेस्टइंडीज में चल रहे T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल हो चुका है। भारत ने आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। बता दें कि अफगानिस्तान की टीम ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था।
अपने देश की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की तारीफ करते हुए शुक्रिया कहा। क्रिकेट टीम की मदद के लिए भारत का धन्यवाद करना तालिबान के ही कुछ मौलानाओं को पसंद नहीं आया है। अफगान तालिबान के बुद्धिजीवी और विचारक कहे जाने वाले शेख हमासी ने इसके लिए जमकर अपनी सरकार को फटकार लगाई है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई लगातार अफगानिस्तान क्रिकेट के उत्थान के लिए मदद करता रहा है। क्रिकेट के दौरान भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहारा रहा है। सिर्फ तालिबान ने ही आभार नहीं जताया, बल्कि अफगान कप्तान राशिद खान ने रोहित शर्मा को उनके शतक के लिए धन्यवाद दिया। एक और जहां अफगान की तालिबानी सरकार और क्रिकेट प्रेमी भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कट्टर मौलाना अफगान सरकार पर भड़क रहे हैं। महाज नामक एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से जारी एक ऑडियो में एक शख्स अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा में कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद दुश्मनों के हाथ में है और तुम क्रिकेट पर रो रहे हो, तो ये शर्म की बात है। हमासी ने कहा कि खेल पर अपना समय बर्बाद करने की बजाय इस्लाम की खिदमत की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। सवाल है कि क्रिकेट से ध्यान भटकाकर कट्टरता की ओर धकेलना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जनमत में बात अब डिप्टी स्पीकर की करते हैं। आपको बता दें कि पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिला था। वहीं अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए भी विपक्षी दलों ने दावेदारी तेज कर दी है। जहां पर इंडी ब्लॉक ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को कैंडिडेट घोषित किया है और घोषित करने का प्लान शुरू कर दिया है। और इस प्लान में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है। दरअसल 78 वर्षीय अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं, जो फैजाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीट से जीत कर आए हैं, जिनसे पहले ये खबर थी कि कांग्रेस केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाना चाहती है। तृणमूल सचिव अभिषेक बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। वहीं अन्य सहयोगियों से भी इस पर बात की जा सकती है। इस मामले पर तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी, क्योंकि वो 50,000 से अधिक मतों से जीते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं इस पर पोल यानी कि आपकी राय क्या है। आपने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या अपनी राय रखी है? तो विपक्ष ले पाएगा डिप्टी स्पीकर की सीट, तो इस पे आपकी राय है यस 10%, नो 90%। और चलिए जनमत में अब बात देश में लागू होने जा रहे नए कानून की करते हैं। दरअसल देश भर में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं, जिसके साथ ही अब मुख्य अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। अब इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कहा जाएगा। वहीं अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए कानून के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर फांसी या उम्र कैद होगी। सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। तो आखिर किन किन धाराओं में मुख्य रूप से बदलाव हुआ है, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। भारत में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानूनों में अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो अब 1 जुलाई से बदलने वाले हैं, जो आने वाले जुलाई के महीने में पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे।
जिनको पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद ये तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे, जिसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में भी बदलाव हो जाएगा। आईपीसी की धारा 124 जो पहले राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी, लेकिन अब राजद्रोह का स्थान देशद्रोह ने ले लिया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की धारा 144 जो पहले घातक हथियार से लेस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी, इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, लेकिन अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था, वहीं भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी, वहीं अब मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता में अब धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा, जिसे भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई हैं, जिनमें अब संशोधन के जरिए 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, जिसके साथ ही 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है, तो वहीं 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जनमत में अब बात आषाढ़ी वारी यात्रा की करते हैं, जो महाराष्ट्र की 300 साल से भी पुरानी धार्मिक यात्रा है। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर महाराज आषाढ़ी पालकी आज सुबह आलंदी के गांधी वार्ड से प्रस्थान हुआ और आज सुबह 6 बजे जलाभिषेक और विधिवत पूजा विधि और महाआरती करके ये यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा में शामिल हुए लाखों वारकरी भजन गाते, मावली मावली करते हुए पालकी यात्रा में चल रहे हैं। आज पालकी का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि पालकी का पहला विसावा जो है वो वार्ड मुखवाड़ी के साईं मंदिर स्थित पादुका मंदिर में होता है और उस पर्व पर साईं मंदिर में स्थित राम दरबार में रखुमाई संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज जी के चरण पादुका का जलाभिषेक महापूजन की गई है। ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आज आलंदी से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किया गया है कि आज ये पालकी का दूसरा दिन है। ये पालकी यात्रा आज आलंदी से पुणे की ओर जा रही है। इसी पालकी यात्रा के समय हर साल की तरह इस साल भी जो पादुका मंदिर है वहाँ पर स्थित जो साईं बाबा मंदिर है, उस साईं बाबा मंदिर में भी संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की चरण पादुकाओं का जलाभिषेक और पूजा महाविधि आरती की जाती है। इस वक्त साईं मंदिर के मुख्य विश्वस्त और साथी स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज जो हमेशा इस यात्रा में पैदल चलते हैं आलंदी से पंढरपुर तक। महाराज जी क्या बताएंगे? ज्ञानेश्वर महाराज जी के ये संजीवन समाधि से ये यात्रा निकली है, आप पंढरपुर की ओर जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? और ख़ास करके हर साल आपके हाथों से भी साईं बाबा मंदिर पर भी ये पालकी यात्रियों का स्वागत किया जाता है और यहाँ जलाभिषेक भी किया जाता है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आज बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है और एक सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार उत्सव, ये केवल महाराष्ट्र का नहीं है, ये केवल भारत का नहीं है, तो ये मुझे लगता है पूरे विश्व का ये उत्सव, सांस्कृतिक उत्सव। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज इस महाराष्ट्र से भूमि से ही
पैदा हुए, फिर भी उन्होंने पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए महान संदेश दिया। और आज हम जहाँ यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित है, मुझे बहुत गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल कल माऊली का प्रस्थान हुआ आलंदी में, और आज आलंदी से पंढरी की ओर आज पालकी रथ माऊली का आज निकला है। और पहला पड़ाव आज जिस स्थान पर हम यहाँ आज उपस्थित है, और ये इस भूमि का ही कितना सौभाग्य है कि साईं बाबा देवस्थान के हमारे आदरणीय सुभाष नेलिगे जी ये हर साल एक समर्पित भाव से हजारों भाविक जो वारकरी वैष्णव लोगों को, श्रद्धालु लोगों को महाप्रसाद यहाँ पर वितरण होता है, और एक सामाजिक सोशल बहुत बड़ा काम। और यहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज और हमारे गणेश जी और प्राण पर यहाँ पर अभिषेक होता है, पूजा होती है, होम हवन, सब जितने सनातन धर्म के हमारे नित्य जो भी विधि है, तो हमेशा यहाँ नित्य यहाँ विधि चलता है। और इसलिए हजारों लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु, आज कितनी भीड़ उमड़ी है, और इसलिए मैं हर साल यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। और ऐसे जो परिवार है, तो ऐसे परिवार की आवश्यकता है, और यही परिवार सनातन धर्म, राष्ट्र की धर्म की रक्षा कर रहे। और देखो, यहाँ पर अगर मंदिर नहीं होता, साईं बाबा का स्थान नहीं होता, तो आज ये हजारों लोग कहाँ आते, लेकिन आज दर्शन लेकर वो तो लाभान्वित होते ही है, लेकिन महाप्रसाद भी बहुत श्रद्धा भाव से लेते। तो मैं भगवान को, मैं साईं बाबा के चरणों में, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, भगवान पांडुरंग तुकाराम महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे परिवार देश में निर्माण हो, और अन्य परिवार इनसे प्रेरणा ले, और एक अपना भक्ति भाव भगवान के चरणों में। और केवल भक्ति भाव ही नहीं, कि जो भी गरीब है, जो भी पीड़ित है, वंचित है, और जो भी लोग अपने परिवार में रहते, ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते और महाप्रसादी लेते। तो बहुत आज सौभाग्य के दिवस है, आज पहला दिवस है, आज पंढरपुर की ओर पालकी निकली है, और ये पहला ही कार्यक्रम है। आलंदी के बाद यहीं पर माऊली की आरती होती है और यहीं पर अभिषेक होता है। तो मैं बहुत इनको साधुवाद देता हूँ, और हर साल ये भगवान पांडुरंग और माऊली और हमारे साईं बाबा, संत साईं बाबा, इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा ऐसे देश धर्म का कार्य हो, सनातन धर्म का कार्य हो। सुभाष नेलिगे जी मंदिर के मुख्य होते सर, हर साल की तरह संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की इस पावन पालकी यात्रा के आए हुए हजारों वारकरियों की सेवा करने का अवसर आपको साईं बाबा के द्वारा दिया जाता है, और इस साईं मंदिर का भी महिमा क्या बताइए? देखिए, साईं बाबा के कृपा आशीर्वाद से हमें यहाँ पर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सुबह 4:30 बजे से जो हमें वारकरी, जो सनातन धर्म के जुड़े हुए सभी जो भक्त हैं, यहाँ से संत ज्ञानेश्वर महाराज के पालकी के साथ में यहाँ से पूरे पंढरपुर 250 किलोमीटर करीबन यहाँ से आने का आगे आने इनका सफ़र है। तो हम यहाँ मंदिर के अंदर में जो भी हमें सेवा करने का मौका मिलता है, उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर में जो एक चैतन्य जो तैयार होता है, रोज़ का ही होता है, लेकिन आज माऊली और संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, विट्ठल रुक्मिणी, यहाँ पर उनका भी आगमन हुआ है और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ पर मैं इन सभी भगवानों के साथ में गणेश जी और श्री साईं बाबा के पादुका एक साथ में रखकर हम लोग उनका अभिषेक करते हैं। पूरी अभी महाराज के साथ में हमने पूरा पूजा पाठ करके यहाँ पर अपने आए हुए हैं। तो अभी यही पहली बाइट हमारी चल रही है। तो अभी आज हमारा और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने बाबा की सेवा गए 60 साल जब बाबा जीवंत थे हयात में, उनके हयात में 60 साल जिन्होंने सेवा की, उनका नाम था बाईजा भाई और तात्या कोते पाटिल। तो ये परिवार जो बाबा के साथ में जुड़ा हुआ है, और आज भी बाबा का जो महाप्रसाद होता है माध्याह्न आरती को, आज भी कंटिन्यू, आज करीबन 1.25 साल से इसी परिवार से वो भोग बताया जाता है, और इसी परिवार से पूरा प्रसाद और पूरी सेवा की जाती है। हमें सौभाग्य भी है, और साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए उनकी नाती सुनीता जी आज हमारे साथ में है। तो हमें बहुत खुश हुआ। आज ये भी ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज
की सेवा में आए हुए हैं, बाबा के साथ में तो जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत आनंद मिला हुआ है। बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि साईं बाबा की जिन्होंने सेवा की, बाईजा भाई के वंशज भी मेरे साथ, उनके परिवार से जो है वो भी इस पालकी यात्रा में शामिल होकर आज साईं बाबा मंदिर में पहुँचे। आप क्या बताएंगे, मावली के पालकी सोहरा में भी आप वारकरियों की सेवा के लिए पहुँचे और साईं बाबा की तो हर रोज़ सेवा आप लोग करते हैं, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, शिरडी माझे पंढरपुर, हम उस शिरडी से आते हैं जहाँ बाबा हमारे परिवार के साथ अब 175 साल होंगे कि हमें उनका सहवास मिला है। और शिरडी से जब हम आते हैं तो आज बाईजा माँ का परिवार, जो बाबा उन्हें माँ मानते थे, आज हम यहाँ आळंदी के साईं बाबा मंदिर में हैं सुभाष दादा की वजह से। तो ये एक संयोग बोल सकते हैं या ये बाबा का आदेश है कि आज पहली बार बाईजा माँ का परिवार यहाँ पर है। और बाबा का यह आदेश है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज की जो पालकी है उनके साथ आज हम पुणे तक प्रवास करेंगे। और ये बाईजा माँ का परिवार का एक सदस्य पूरी शिरडी की तरफ से, हम जो भी शिरडी के सारे साईं भक्त है, साईं परिवार है, आज यहाँ पर है और उनके आदेश की वजह से ये संयोग जुड़कर आया है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सौभाग्य जुड़कर आया है, क्योंकि आज जो वारकरियों की सेवा करने का अवसर इसी साईं बाबा संस्थान को मिला है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी वारकरियों की सेवा और यहाँ पर चरण पादुकाओं का स्वागत और जलाभिषेक संपन्न किया गया। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, आलंदी। जनमत में हमारी ये अगली खबर पंढरपुर यात्रा से जुड़ी हुई है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही भक्ति भाव से मनाई जाती है, जहां देवशयनी और देवोत्थान एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहां यात्रा करने के लिए आते हैं और यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विट्ठल और रुक्मणी की महापूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। चलिए देखते हैं संत मुक्ताई जी की पालकी और जानते हैं उनके बारे में कुछ और बातें हमारे संवाददाता प्रियंका लाठी के साथ। अभी हम मौजूद है लक्ष्मी नगर में और यहाँ पे साईं मंदिर से संत मुक्ताई की पालकी जो है वो यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से वो जाएगी सीधा सासवड़ के घाट में पुणे में। यहाँ से ये पालकी प्रस्थान कर रही है। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, वारकरी जो है वो खड़े हैं यहाँ पे और सारी जनता जो है एक बार मुक्ताई जी के पादुका का दर्शन हो, इसलिए यहाँ पे ये भीड़ लगी हुई आप देख सकते हो। अलग अलग छोटी छोटी दिंडियाँ भी यहाँ से गुजर रही है और वारकरियों की जो भीड़ यहाँ पे लगी है, भक्तों की जो आलंदी से निकली है, वह अभी लक्ष्मी नगर में मौजूद है। मुक्ताई जी की पालकी आप पीछे मेरे देख सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण पालकी होती है। 3-4 जो पालकियाँ निकलती है इम्पोर्टेंट, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पालकी ये होती है। मुक्ताई जो थी वो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन थी और ये सब पालकियाँ जब तीनों निकलती है, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत मुक्ताई जी, इन तीनों की पालकियाँ एक घाट पे आके रुकती है और यहाँ पे इनका मिलन होता है और यहाँ के लिए अभी वो पुणे से प्रस्थान कर चुकी है। आगे जाके ये सासवड़ के घाट में जाएगी पुणे। पीछे आप भक्तों और के दर्शन देख सकते हो। अलग अलग यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है, जैसे वारकरी आके यहाँ से लोगों से मिले। यहाँ पे गांधी टोपी जो है, जो वारकरी टोपी जिसे कहा जाता है, वो भी लोगों में बांटी जा रही है। सुबह का ये अद्भुत नजारा है। और जनमत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।